आपको राजस्थान में आपको सोलर की क्या संभावना है? राजस्थान सोलर एसोसिएशन है राजस्थान और सुनील बंसल जी जिसके अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अभी 3 महीने पहले जो है एक जो है भारत सोलर एक्सपो करके इन्होंने अभी लगाया था, उसका अच्छा परिणाम निकला। 6, 7, 8 जुलाई को एक भारत सोलर एक्सपो B2B जो चैप्टर है, यानी उसमें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे वो लोग लगाने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो एक्सपो जो लगती है उनसे कहीं ना कहीं जो है बिजनेस को प्रभावित मिलता है? नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगरेड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार जी टांक। आप व्यापारी प्रतिनिधि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सब कि ये जो अभी सोलर है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी। तो क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में आपको सोलर की क्या संभावनाएं लग रही हैं? इसको महत्व देने में बहुत देर कर दी, ये तो पहले देना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में सूर्य भगवान की पूरी कृपा है और एक तरीके से यहाँ तो खान है, समझ लो आप। जितनी ज़्यादा यहाँ पर सोलर ऊर्जा हम पैदा कर सकते हैं, देश का कोई भाग पैदा नहीं कर सकता, और एक पैसा उसमें सूर्य भगवान हमारे से लेता नहीं है। तो ये तो दोनों सरकारों को चाहिए था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को प्रोत्साहित करके और ये इस तरह की सुविधा हमारे को दे के व्यापारी हो चाहे आमजन हो, ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद सबको मिले और उनका खर्चा बचे। जी, अभी राजस्थान सोलर एसोसिएशन है राजस्थान और सुनील बंसल जी जिसके अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अभी 3 महीने पहले जो है एक जो है भारत सोलर एक्सपो करके इन्होंने अभी लगाया था, उसका अच्छा परिणाम निकला। और अभी 6, 7, 8 जुलाई को एक भारत सोलर एक्सपो B2B जो चैप्टर है, यानी उसमें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे वो लोग लगाने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस तरह की जो एक्सपो जो लगती हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है बिजनेस को प्रभावित मिलता है, पॉजिटिवनेस आती है कुछ? जी बिल्कुल, इससे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। जिन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है वो वहाँ जा सकते हैं। B2B के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इससे मैं ये समझता हूँ कि व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा, और आगे आने वाले समय में सरकार जो कोशिश कर रही है कि भाई हम आपको सब्सिडी भी देंगे, उसकी पूरी जानकारी भी अभी तक है नहीं सबको। तो वो सब्सिडी वाला भी उनको जो है लाभ मिलेगा, और राजस्थान के अंदर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदा कर पाएंगे। तो ऐसा तो ये होना ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है। जी, आप ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष हैं, और सोलर पे अभी जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी PM सूर्य योजना जो है शुरुआत की है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि व्यापारी की तरफ से कुछ व्यापारी वर्ग में इसको लेकर नाराजगी है कि कहीं उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो क्या व्यापारी वर्ग की मांग है सोलर सब्सिडी को लेकर? व्यापारियों को भयंकर जो है नाराज़गी है मोदी जी से भी, और चाहे पहले गहलोत सरकार थी उनसे या अभी जो भी है, वो इसलिए कि ये जो छोटे दुकानदार हैं, मझले दुकानदार हैं, जो आपको कमा के दे रहे हैं पिछले 75 सालों से, उनको दोनों सरकारों ने आज तक 75 पैसे नहीं दिए हैं। इसलिए पूरी नाराज़गी है। और अब हम ये चाहते हैं कि आपने रेजिडेंस वालों को 100 यूनिट फ्री कर दिए, हमने आपका क्या नुकसान कर दिया? क्या आपको वोट नहीं दिया हमने? आपकी क्या नाराज़गी है छोटे दुकानदारों से कि आपने उनके लिए इस सोलर वाले सिस्टम में भी हमारे को कोई कुछ भी नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई बात नहीं करता, 100 यूनिट इनको फ्री में दे रहे हो। आपको चाहिए कि दुकानदारों के लिए स्पेशल योजना निकालें आप, कि भाई आप जो है सारे व्यापारी, सारा बाज़ार का बाज़ार मिलके भी अगर चाहे ना साहब, तो अच्छी सी जगह लेके अपना एक छत के ऊपर बना के लगा के और सारा अगर देवे तो बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को हो सकता है। हमारे जो आज की तारीख में आय तो हो गई है हमारी कम, और व्यय हमारे बढ़ गए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा बिल आता है बिजली का। तो अगर इससे हमारे को फ़ायदा होता है तो हमारी बैलेंस शीटों के अंदर हो सकता है आगे आने वाले समय में जो है लाभ, हम जो अभी तक लॉस दिखाते हैं वो लाभ दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि एक बिजली का बहुत मोटा बिल होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है, और जिसके बिना रहा भी नहीं जाता। आदत आज की तारीख में व्यापारियों की ऐसी हो गई है, और कुछ सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आपको GST की रिटर्न भेजनी है तो वो भी आप कंप्यूटर से भेजो, फिर आपको वाईफाई चलाना है, फिर आपको एक कस्टमर के लिए AC भी देनी पड़ती है, सारी सुविधा देनी पड़ती है। उसमें बिजली तो हर जगह काम आती है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि कोई ऐसी योजना है जो स्पेशल छोटे व्यापारियों के लिए हो। उसके अंदर सरकार को चाहिए कि वो 75% तक सब्सिडी दे। भाई व्यापारी, आपने हमको आज तक कमा के दिया है, अब आप तो 25% ही लगा दो और ये आपकी बिजली फ्री हो जाती है। ऐसी कुछ योजना लगाए तो कुछ हमें समझ में आया। ऑनलाइन ने वैसे ही जो है सारे बाज़ार की जो है हालत ख़राब कर रखी है, तो अभी तक तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी हमारे समझ में आ नहीं रहा है। और व्यापारी भी सारे यही हैं, वे ठीक है बर्दाश्त कर रहे हैं, अब कब तक बर्दाश्त करेंगे ये देखना पड़ेगा। जी, क्या लग रहा है आपको, अभी कुछ राजनीति चर्चा करें तो क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण आपको लग रहा है कि इस बार बैठने वाले हैं?
राजनीति तो व्यापारी तो ये जानता है कि हमें फ़ायदा होना चाहिए। अब उनके पास में जहाँ तक हमारे समझ में आया है कि उनके पास खाली दो ही ऑप्शन है, किसको दें, बीजेपी को दें चाहे कांग्रेस को दें। अब बीजेपी को देंगे तो कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा और कांग्रेस को देंगे तो कौन बनेगा, तो बस उसी के अंदर चल रहा है। जहाँ तक व्यापारियों का है, व्यापारित्व का झुकाव तो इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी जी इतने हमले सरकार के, मैं तो कहूँगा कि बंद कोरोना के अंदर बंद दुकानों के बिजली के बिल भी इन दुकानदारों ने दिए हैं, ये भी हमने सहन किया। हमने सारे स्टाफ के तनख्वाहें दी, बैंकों का सारा हमने ब्याज दिया। इतना सहन करने के बाद में भी अभी भी व्यापारी जो है बीजेपी के पक्ष के अंदर नाराज हो, ऐसा लगा नहीं अभी तक। जी, तो ये हमारे साथ थे राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर कुमार जी, जिनका कहना है कि हमने सब झटके झेले हैं, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का, लेकिन अब कई राहत अगर सरकार हमें दे सकती है तो कहना कि जो नए सोलर सिस्टम है उनको लगाने पर उन्हें सब्सिडी 75% सब्सिडी देनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों को जो है परमिशन देनी चाहिए कि कुछ व्यापारियों का ग्रुप मिलकर अगर कहीं खाली स्थान पर या छतों पर अपनी पर सोलर लगाएं तो उसको में भी सरकार प्राथमिकता दे, ताकि उनका एटलीस्ट कम से कम जो बिजली का बिल है वो कम से आए, उनके खर्चे कम होंगे तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ता को पहुंचेगा, चीज़ सस्ती मिलेगी और व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होगा। और उन्होंने जो B2B के जो एक्सपो हो रही है इसका जो है समर्थन किया। उनका कहना है कि ऐसी एक्सपो होनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं व्यापार जगत को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।